नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं कि चीन ने नेपाल के कुछ हिस्से को तिब्बत में मिला दिया है। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि नेपाल जो भी भारत के साथ कर रहा है उसकी एक वजह चीन की सह भी है। दोस्तों, नेपाल की सरकार ने बिना भारत की बात सुने अपनी संसद में नेपाल का नया मानचित्र पारित कर दिया। भारत नेपाल बॉर्डर के मसले पर भारत सरकार को नेपाल की सरकार ने बहुत ज़्यादा कोसा, गालियां दी भर भर कर और बेवजह एक विवाद खड़ा करके पूरे देश में हो हल्ला कर दिया। विदेश नीति के जानकारों का कहना था कि नेपाल ये सब चीन के इशारों पर कर रहा है, क्योंकि नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है और चीन के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। दोस्तों, जब नेपाल सरकार की गवर्नमेंट ये सब तमाशा कर रही थी तो भारत सिर्फ अपने रोटी बेटी के रिश्ते को बनाए रखने की उम्मीद जताते हुए शांत खड़ा देख रहा था। लेकिन नेपाल ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो दाव वो भारत के साथ खेल रहा है कल को उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने नेपाल के कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया है और उन्हें अपने तिब्बत के क्षेत्र में मिला लिया है। बॉर्डर पर लगे पिलर्स को भी उखाड़ कर फेंक दिया है, कुछ पिलर्स को लेके चला गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर विस्तार से, आखिरकार मसला है क्या। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पार्टी के भीतर तो निशाने पर है ही, अब मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने भी उन पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ओली पर मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने नेपाल की जमीन पर चीन में मिलाए जाने को लेकर तीखा हमला बोला है। ओली ने जब नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया तो मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने समर्थन किया था। इस मानचित्र में भारत के कुछ इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है, लेकिन नेपाली कांग्रेस ने अब नेपाल की जमीन चीन में मिलाए जाने पर कड़ी आलोचना की है। देश के भीतर ओली सरकार के संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेपाली कांग्रेस ने ओली सरकार से मांग की है कि चीन ने नेपाल के जिन हिस्सों पर कब्जा किया है उसे अपने नियंत्रण में ले। नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि ओली सरकार चीन से बात करे और इसे लेकर संसद में प्रस्ताव पारित करे। नेपाली कांग्रेस ने सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि डोलखा, हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा और रासुआ जिले की 64 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने अतिक्रमण किया है। वहीं नेपाली विदेश मंत्रालय ने चीन के अतिक्रमण की रिपोर्ट को आधारहीन बताया है। वहीं नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि चीन ने गोरखा में पिलर संख्या 35 को नेपाल की ओर शिफ्ट किया है। गोरखा जिले के उत्तरी हिस्से में स्थित रुई गांव पर चीन ने अतिक्रमण किया है। इसे नेपाली परिवारों के 72 घर चीन के नियंत्रण वाले स्वायत्त तिब्बत में चले गए हैं। इसी तरह धारचूला जिले के जिउजू के 18 घर भी चीनी अतिक्रमण के शिकार हुए हैं। नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि नेपाल और चीन के बीच 1440 किलोमीटर लंबी सीमा है। इतनी लंबी सीमा में कुल 98 पिलर लगे हुए हैं। इनमें से कुछ पिलर गायब हैं और कुछ नेपाल के हिस्से में शिफ्ट कर दिए गए हैं। नेपाली कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार चीन ने यह अतिक्रमण डोलखा, हुम्ला, शंखुवासभा, रासुआ, सिन्धुपाल्चोक और गोरखा जिले में किया है। नेपाली कांग्रेस ने कहा कि ओली सरकार सीमा पर जल्द ही यथास्थिति बहाल करे। जैसा कि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया है, उस हिसाब से चीन ने कोई कब्जा नहीं किया उनके किसी हिस्से पर, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो चीन का प्रभाव नेपाल में बेतहाशा बढ़ रहा है। वहाँ की विपक्षी पार्टियां भी इस चीज़ पर तंज कस रही है सरकार पर। हाल के कुछ उदाहरण देखे जाए तो 2000 से ज़्यादा चीनी शिक्षक नेपाल में भेजे गए हैं चीन की तरफ से चीनी भाषा पढ़ाने के लिए। उसके अलावा नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसके बारे में भी उनके देश में बवाल उठता हुआ दिख रहा है। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट इन सब इश्यूज से बच के निकल रही है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो नेपाल की सरकार भारत से पूरी तरीके से संबंध तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भारतवासी और भारत सरकार नेपाल को भारत के प्राचीन संबंध याद दिला रहे हैं। उन्हें भगवान राम के समय से नेपाल और भारत के संबंध याद दिलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा इन सब चीज़ों का और हर बार एक तरफा फैसला लेते जा रहे हैं।
अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक नया फैसला लिया है जो सिर्फ भारत की उस दलील को तोड़ने के लिए लिया गया है जिसमें कहा जाता है कि भारत और नेपाल के रोटी बेटी के संबंध है। दरअसल अगर भारत से कोई महिला नेपाल के अंदर शादी करके जाती है तो अब नए नियम के तौर पर कम से कम 7 साल लगेंगे उसे नेपाल की नागरिकता मिलने में। दोस्तों आप क्या कहते हैं भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में और चीन की आक्रामकता के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके व्यूज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।